तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेसिव नॉलेज में। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उसके 4 पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ। मतलब मोनेरा हो चुका है, प्रोटिस्टा हो चुका है। तो इससे पहले उसको ज़रूर देखें, फिर उसके बाद ही आपको फंजाई समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है फंजाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे फंजाई क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं। तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं फंजाई, कावक या फिर फफूंद के बारे में। ये तीनों चीज़ों एक ही हैं। फंगस इज़ अ सिंगुलर वर्ड, जबकि जो फंजाई है वो एक प्लूरल शब्द है। बस फंगस और फंजाई में इतना ही फ़र्क है। फंगस के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, मतलब कावक विज्ञान। फंगस किंगडम में पाए जाने वाले ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके गुण प्लांट किंगडम से मिलते हैं, मतलब प्लांट से। लेकिन फिर भी इन्हें प्लांट के अंदर इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यदि इनकी स्पीसीज़ की बात की जाए तो अभी तकरीबन 2 लाख से भी अधिक स्पीसीज़ को खोजा गया है, लेकिन अभी विशेष रूप से अध्ययन सिर्फ 80 से 90 हज़ार प्रजातियों के बारे में ही किया गया है। यदि इसके महत्वपूर्ण काम की बात की जाए तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यह अपमार्जक के रूप में उपयोग होता है, मतलब संसार से कचरा हटाना इसका महत्वपूर्ण काम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिक और कार्बनिक पदार्थ और वेस्ट प्रोडक्ट पर निर्भर रहने वाले जीव हैं। यानी स्पष्ट है कि यह इनका खाना खुद से नहीं बन। इनकी कोशिकाओं में स्टार्च की कमी होती है, तो इसमें पॉलीसेचुराइड ग्लाइकोजन पाया जाता है। तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी सेल में उपस्थित जो न्यूक्लियस होता है वह स्थिर नहीं होता है, यहाँ वहाँ वह फैला होता है। एक ही सेल में एक या दो से अधिक न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। जो फंगस की सेल वॉल होती है वह सेल्यूलोज, काइटिन और कैलोस तीनों की ही बनी होती है। कुल मिलाकर इसमें जितने भी सेल वॉल के एग्जाम्पल हैं, टाइप हैं, वह सभी के सभी फंजाई में पाए जाते हैं। सेल के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट इत्यादि। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसमें प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होता है। फंजाई जो कि पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक होते हैं। पैरासाइटिक ऐसे जीव होते हैं जो कि जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, और सिम्बायोटिक मतलब सिम्बियंट मतलब सहजीवी, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के भोजन पर निर्भर रहते हैं। मतलब वो भोजन बनाते हैं और ये उनसे भोजन ग्रहण करके और खुद से वाटर ऑब्जर्व करने के बाद ये अपने लिए फूड तैयार करते हैं। कुल मिला के पॉलीसेचुराइड या फिर प्रोटीन हो। यदि इनके रहने के स्थान की बात की जाए तो वास्तव में यह उन सभी स्थानों पर पाए जा सकते हैं जहाँ पर कार्बनिक यौगिक की प्राप्ति होती है। यह सामान्यतः है ऊंचे स्थानों पे जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है और पथरीला इलाका होता है। यदि उन कवकों की बात की जाए तो जिनमें लाइकन लाइकन पहले है, तो लाइकन ऐसा जीव है जो कि ऊंचे स्थानों पे, अत्यधिक तापमान पे और पथरीला इलाकों पे रहता है। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जो कि इनके आकार को लेकर है। आपने जब भी देखा होगा तो मशरूम को एक छत्तेनुमा आकार में ही देखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अर्ध परिस्थितियों में रहते हैं, मतलब जहाँ प्रकाश कम हो और अंधेरा हो। यही कारण है कि यह छत्तेनुमा के रूप में ही होते हैं इनके स्ट्रक्चर। तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कुछ स्पीसीज़ के बारे में। तो इसकी पहली स्पीसीज़ है एकलाया, जो कि ओमाइकोटा फाइलम के अंतर्गत आता है, और इससे राइस सीडलिंग में इन्फेक्शन होता है। कुल मिला के ये पैथोजन है, रोगाणु फैलाते हैं। दूसरा स्पीसीज़ है सेप्रोलिग्निया, जो कि ओमाइकोटा फाइलम के अंतर्गत आता है, और ये जलीय ऑर्गेनिज्म है। इससे फिश को इन्फेक्शन होता है। कुल मिला के यह पैथोजन है, रोगाणु है फिश के लिए। तो कवक का तीसरा प्रकार है म्यूकर, जो कि मिट्टी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। कवक की चौथी महत्वपूर्ण स्पीसीज़ है पेनिनसिलियम। पेनिनसिलियम एक महत्वपूर्ण स्पीसीज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, फिर वो चाहे एंटीबायोटिक के रूप में हो, ड्रग प्रोडक्शन के रूप में हो। पेनिनसिलियम जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पेंटस ब्रश, और इससे
महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती है। पेनिसिलिन का नामक पेनिसिलियम नामक ऑर्गेनिज्म के कारण ही पड़ा है, जिसका मतलब होता है पेंटर्स ब्रश। तो आइए चलिए हम बात करते हैं फंगस की पांचवी स्पीसीज के बारे में। एस्परजिलस। एस्परजिलस ऐसा फंजाई है जो कि इन्फेक्शन कॉज्ड है, मतलब इससे बहुत सारे रोगाणु होते हैं। कुल मिला के ये एयर में पाया जाता है और इसका रिप्रोडक्शन स्पोर्स के सहारे होता है। जितने भी फंजाई हैं सभी का रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा ही होता है। क्योंकि एस्परजिलियस एक इन्फेक्शन कॉज्ड ऑर्गेनिज्म है, एस्परजिलियस नामक ऑर्गेनिज्म के कारण बहुत सारी लंग्स में बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा हो गया। मेरूलियस लैक्रीमेंस नामक फंजाई जो कि लकड़ी में पाया जाने वाला फंजाई है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं सातवें स्पीसीज के बारे में जो कि फंजाई का है, पाइलोबोलस। चूँकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं पाँचवें और छठवें के बारे में, जो कि था एस्परजिलियस पाँचवा और छठवां था मेरूलियस लैक्रीमेंस। पाइलोबोलस और सर्डेरिया दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो कि गोबर में पाए जाने वाले फंजाई हैं। तब हम चलते हैं आठवें प्रकार के बारे में, मतलब आठवीं स्पीसीज के बारे में फंजाई की, जो कि है यूरोटियम। मतलब यह ऐसा फंजाई है जो कि बसा में उगता है। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में। तो इसका पहला महत्वपूर्ण उपयोग है फूड के रूप में। फूड के रूप में जैसे कुछ इसके उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है मोर्सिला, दूसरा उदाहरण है एग्रिकस। यह आमतौर पर बाज़ारों में उपलब्ध मशरूम है जो कि ये खाने योग्य हैं। चूँकि फंगस मल्टीसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर दोनों ही होते हैं, लेकिन ईस्ट एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो कि यूनिसेल्यूलर होता है। ईस्ट का काम है फर्मेंटेशन का, ब्रेड में, पनीर में या फिर गुथे हुए आटे में। तो ईस्ट फंगस का काम है फर्मेंटेशन का, जिससे कि आटे, पनीर और ब्रेड वगैरह फूल जाते हैं। ईस्ट से विटामिन बी मिलता है, यह इसका एक महत्वपूर्ण सोर्स है जो कि यूज़फुल है। इसका एक और महत्वपूर्ण उपयोग है, चूँकि यह डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपना फूड बनाता है, जिसके कारण पॉल्यूशन कम तो होता ही और साथ ही साथ इससे सॉइल को न्यूट्रिशन मिलता है। यह इसका एक महत्वपूर्ण और ख़ास उपयोग है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ पेनिसिलियम के बारे में, जिससे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मेडिसिन बनी है। पर पेनिसिलियम एक फंगस की स्पीसीज़ है, पर पेनिसिलियम नोटेटम एक फिक्स नाम है ऑर्गेनिज्म का जिससे पेनिसिलिन बनी है। तो यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह वीडियो बनाने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।